हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ने बोले थे कि सभी केस का सिनोप्सिस सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के लिए, और उसी के सिलसिले में हमारा जो एराइज के तरफ से सिनोप्सिस सबमिट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। पहले 7 पेज का बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 पेज के अंदर करने के लिए बोला, उसीलिए 5 पेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में डिटेल केस के बारे में सिनोप्सिस सबमिट किया गया। ये एक प्री रिक्विजाइट है ओरल हियरिंग के पहले। अगर उसी से डिटेल देख के उसके बाद ओरल हियरिंग करेंगे, लेकिन ओनली एराइज ने सबमिट किया है, बाकी कोई पार्टी उसमें सिनोप्सिस सबमिट नहीं किए हैं, जो कि ज़रूरी है सबको सबमिट करना। तो नेक्स्ट जब हियरिंग होगा क्या होता है देखते हैं, और आगे कब हमारा नंबर आएगा वो भी देखना है। लेकिन जो 5 पेज का सबमिट हुआ है उसमें क्या सब लिखा गया है उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टोटल वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है, डिटेल हमारा केस के बारे में थ्रू एराइज के थ्रू एआईबी पार्क ने इसको सबमिट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एपीलेट जुरिडिक्शन, सिविल अपील नंबर, हमारा जो केस नंबर MC सिंगला 7993, इसमें MC सिंगला एंड रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। शॉर्ट सिनोप्सिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 5। रेस्पोंडेंट नंबर 5 इज एराइज। एक्चुअली ये रेस्पोंडेंट नंबर 5 है, बट इन सपोर्ट ऑफ पिटिशनर को सपोर्ट कर, क्योंकि बाद में इनप्लीड करके इंक्लूड हुए हैं, इसलिए उनको रेस्पोंडेंट में इंक्लूड किया गया, रेस्पोंडेंट नंबर 5 में। लेकिन इन सपोर्ट ऑफ पिटिशनर वो केस में सबमिट किया है डिटेल, और फाइट भी कर रहे हैं पिटिशनर के तरफ से। तो चलिए क्या लिखे हैं देखते हैं। पहले वो लिखे पिटिशनर जो है वो लोग बैंक रिटायरीज हैं, उनका पेंशन अपडेशन हुआ है, बहुत पहले से हुआ है एज पर RBI एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तरह, लेकिन अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। बाय एग्रीमेंट डेटेड 26/3/94 में एग्रीड दैट पेंशन स्कीम एंड पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन वुड बी ऑनलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, ऑनलाइन में होना चाहिए। और RBI पेंशन स्कीम एंड इट वाज फर्दर एग्रीड दैट द पेंशन अपडेशन 1186 से लेके 31/10/1987 में जो लोग रिटायर किए थे उनका अपडेशन करने के लिए बोला गया, और उनका अपडेशन भी हुआ। और वही जो अपेंडिक्स 1 में था उनका अपडेशन के बारे में था 1/1/1986 से 31/10/1987 एज पर न्यू पे स्केल which came into effect from 1/11/1987 and the bank had updated their pension, उनका पेंशन अपडेशन कर दिया गया उस टाइम में। Hence, as on 1/11/1987, 31/10/1992, all bank pensioners, including those retired up to 31/10/1987, formed one homogeneous class governed by one कॉमन पेंशन स्कीम, एक पेंशन स्कीम के अंदर आते थे, उनको लाने के लिए उनका अपडेशन किया गया। That the draft common pension regulation agreed between IBA and Bank Union on 26/3/1994 were approved by the bank and notified in September 1995 as Bank Employees Pension Regulation 1995. That Regulation 35(1) provide pension updation. However, it provide for pension updation only those who retired up to 31/10/1987. तो उनका पेंशन अपडेशन के लिए हुआ एज पर फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला उसी के हिसाब से उनका पेंशन अपडेशन किया गया। दैट द बैंक गवर्नमेंट IBA डिड नॉट मेक फर्दर पीरियोडिकल पेंशन अपडेशन, उसके बाद और पेंशन अपडेशन नहीं किए। अकॉर्डिंगली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट and concurrence of Reserve Bank in March 2003, the bank had amended, क्या अमेंड किया, पेंशन रेगुलेशन को हमारा अमेंडमेंट किए, बैंक अमेंड किया। उसके बाद अमेंड करके क्या किया गया, 35(1) में अमेंड करके उसमें मेंशन किया गया कि यूज ऑफ वर्ड सेल इन प्लेस ऑफ विल, पहले विल था उसके जगह में सेल किया गया, सो एज टू मेक इट मैंडेटरी सबके लिए,
and second, wherever applicable, to make it open ended so as to make pension updation mandatory on each pay revision. हर पेज रिवीजन में होना चाहिए, तो इसलिए उस चेंज किया गया 35(1) में. यूज ऑफ वर्ड formulae in place of formula given in appendix 1 to make it plural so as to suitably change update the formulae on each pay revision, that after deletion of the word up to 31/12/1987 वो डिलीट कर दिया करके, लेकिन हर सेटल में उसको चेंज अपेंडिक्स चेंज होना चाहिए. The updation formula provided in appendix 1 was exactly the same as applied to central government pension by 4th CPC. Central government carried periodical updation of past pensioners on subsequent pay revision by fixing their basic pension notionally in the new pay scale and formula revised in every CPC. हर CPC में सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके बाद चेंज हुआ. बैंक में 4th का हुआ, लेकिन उसके बाद CPC 5 से जब भी हुआ बैंक में और सेटलमेंट में कोई भी नहीं किया गया, ओनली 87 तक ही जो किया गया था अपडेशन. उसके बाद ये देखिए इधर आपको मेंशन है बेसिक पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ्स प्लस 40% इन 5th CPC में हुआ था. उसके बाद 4th CPC में बेसिक और डीए के साथ 20%, उसके बाद बेसिक डीए के साथ 10% 7th CPC में किया गया, और ये जो 7th CPC में किया गया उसी को आरबीआई का 2019 का पेंशन अपडेशन में वही फॉर्मूला लागू किया गया, बेसिक प्लस डीए प्लस 10%, और वही हमारा भी डिमांड है. द पेंशनर्स हैड जॉइंड द पेंशन स्कीम बाई रिलाइंग अपन द पेंशन एग्रीमेंट. हमको यही समझ के हम जान के कि पेंशन अपडेशन हर सेटलमेंट में होगा, लेकिन अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है. That the petitioner had irrevocably changed their position to join the pension scheme by relying upon the IBA said document carrying clear promise of pension scheme being similar to central government RBI pension scheme with provision for pension updation होगा बोल के सब पेंशन स्कीम में ज्वाइन किए. That upon the pay revision with effect from 1/11/92 only those employees who had retired from 1/11/1992 to 31/10/1997 got their pension fixed as per their new pay scale effective from 1/11/1992, and pension updation was denied to those who had retired up to 31/10/1992. The Honorable Punjab and Haryana High Court had dismissed the writ petition without looking at the fact. उधर जो हमारा डिसमिस हुआ था, हम ये केस एक्चुअली हार गए थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में. किस कारण से वही लिखा रहे इधर. पीरियोडिकल पेंशन अपडेशन इज इनहेरिएंट इन एवरी स्टेचुटरी पेंशन स्कीम दैट द बैंक हैड कंसील्ड. ये बात को बैंक उधर छुपाया, बताया नहीं. एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा पीरियोडिकल पेंशन अपडेशन होना है बोल के. द क्लॉज 35(1) ऑफ BEPR एज अमेंडेड इन March 2003 has expressly provided for periodical pension updation. That the above settlement document that precedes BEPR are also binding in respect of pension updation in as much as there was concise omission of a superseding non-obstant clause in BEPR. तो ये सबको अच्छे से उधर प्रेजेंट नहीं किया गया था, उसी वजह से हम उधर केस हार गए थे. The BEPR is a statutory pension regulation and bank has sole statutory liability to contribute to the pension fund as statutory revenue expenditure irrespective of profitability aspect. The right petition in Honorable High Court of Punjab and Haryana was dismissed on the incorrect premise that the settlement minutes of the small committee did not confer a right for updation of pension and advise petitioner to use the negotiation skill of their union association to get the regulation framed. इसी ग्राउंड में उधर माइन्यूट्स नहीं है मेन पेंशन रेगुलेशन बोल के उधर डिसमिस कर दिए, लेकिन 35(1) को उधर प्रेजेंट नहीं किया गया ठीक से, जिसकी वजह से हमारा कैंसन उधर हमारा हार गए थे हम. उसके बाद हम उस सुप्रीम कोर्ट में उसको सिंगला जी ने फाइल किए थे
अपील किए थे। That the pension is a deferred wage and wage revision and pension revision are inseparable. Arbitrary non-implementation of clause 35(1) and denying the periodical updation of pension is violation of Article 14, 21 and 300A of the Indian Constitution. That the BPR 1995 is a non-contributory pension scheme, whereas the bank is the sole contributor in lieu of its statutory liability, in lieu of CPF, apart from the income earned on investment. उसके बाद हमारा पेंशन फंड, दी पेंशन फंड वाज क्रिएटेड टू सेपरेटली कीप द बैंक शेयर ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड which the bank had statutorily contributed for the employees in service. जो टेन बैंक दे रहा था उसी को लगा के हम पेंशन फंड बनाया गया। लेकिन इधर देखिए, द बैंक्स कंट्रीब्यूशन इज ए स्टेचुटरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इज एकिन टू अमाउंट ईयरमार्क्ड kept by the government under the expenditure head of pension. उसके बाद देखिए, द पेंशन फंड ऑफ ए बैंक विच इज टू बी यूज्ड only for payment of pension are in a robust financial एज अंडर पेंशन फंड क्या है हमारा वो भी वो बताए हैं इसमें, जो सिनोप्सिस में 2013-14 में जो पेंशन फंड था, क्लोजिंग बैलेंस 1,58,000, सॉरी 15 लाख, सॉरी ये है आपका 1,58,782 करोड़ था 2013-14 में। 21-22 में होता 3,34,610 करोड़। उसके बाद जो पेंशन फंड हुआ 2023-24 में टोटल हमारा 4,27,644 करोड़, बहुत ज़्यादा है, मतलब सफिशिएंट है पेंशन अपडेशन के लिए। उसके बाद इधर बोला गया है, देखिए, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड पेंशन अपडेशन टू आरबीआई को पेंशन अपडेशन क्या अबाउट 17% पर एनम। सिमिलरली द एडिशनल एनुअल कॉस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन फॉर पब्लिक सेक्टर पेंशनर्स विल बी अबाउट 5,780 करोड़, 70% ऑफ ₹34,000 करोड़, विच कैन बी इजीली मेट फ्रॉम द एनुअल इनकम जो है हमारा 50,000 करोड़ एनुअल जो इनकम है उसी से ही हम पेंशन अपडेशन आराम से मीट कर सकते हैं। और द वन टाइम कॉस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन जो है, एक बार अगर 1/3/2019 से एरियर देंगे तो 5% कॉस्ट होगा पेंशन फंड का, 5% जाएगा एरियर के लिए और बाकी 5,780 करोड़ पर ईयर खर्चा होगा, एडिशनल एनुअल कॉस्ट जो होगा। ओनली अराउंड 6,000 करोड़ एनुअल खर्चा है ओनली हमारा साल का, और 5% जो है वो खर्चा होगा एरियर के लिए। दैट पोसिटी ऑफ फंड इज ए मिसलीडिंग ग्राउंड टेकन बाई आईबीआई जो बोल रहे हैं फंड नहीं है, ये सरासर गलत है। और बैंक का जो फंड पोजिशन है, दी आफ्टर मेकिंग स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड द कंबाइंड एनुअल प्रॉफिट ऑफ बैंक फॉर द ईयर 2023-24 वाज टेकिंग 1.78 लाख करोड़। बैंक का बहुत अच्छा प्रॉफिट है, कोई लॉस में बैंक नहीं जा रहा है, तो दे कैन कंट्रीब्यूट, अगर जरूरत पड़ेगा जो पेंशन फंड में उनको देना पड़ेगा फंड। दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाई ऑर्डर डेटेड 1/10/2021 took on record that IBA on instruction of government had constitute किया था कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करना था। कोर्ट का ऑर्डर था 20/1/2022 में 3 मंथ्स के अंदर आईबीए को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया था, लेकिन आईबीए अभी तक कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं किए हैं। लास्टली इट इज सबमिटेड दैट अपडेशन ऑफ पेंशन इज मैंडेटरी एट इट वाज एग्रीड बाय द रेस्पोंडेंट 1-4 with union in the binding settlement declaring that pension scheme was on the line of central pension scheme, RBI pension scheme and periodical pension updation upon each pay revision. It has been reiterated in Regulation 56 of BPR that in case of a doubt and interpretation of this regulation, a reference be made to Central Government Pension Rule 1972, that is to apply those rules to update the pension. Dated 12/1/2026 को ये सबमिट किया गया है। ड्रॉन एंड फाइल बाई मिस्टर पी के मनोहर, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 5।
तो ये डिटेल जो 5 पेज का सिनॉप्सिस मैं आप तक पहुंचा दिया, आप इसको स्टडी कीजिए। स्टडी करके आपका जो मतामत है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। कोई भी अदर रेस्पोंडेंट अभी तक सबमिट नहीं किया एक्सेप्ट एराइज, बाकी लोगों को भी इमीडिएट इसको सबमिट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब।